सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली के 14वें मंत्र से आरंभ करते हैं। ओम यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यांस ताने वानु विधावती। जैसे आकाश से वर्षा होती है, बादल बरसते हैं, तो सबसे पहले ऊंचे स्थानों पर पानी गिरता है। पर्वत ऊंचे होते हैं, उनकी चोटियों पर सबसे पहले पानी गिरता है और फिर वहां से वह बहता 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 किसी खोह में चला जाता है, किसी गुफा में चला जाता है, किसी पत्थर पर टिक जाता है और नहीं तो और नीचे आकर किसी नाली में बह जाता है, कभी किसी नदी का हिस्सा बन जाता है, किसी तालाब में, किसी झील में, और हम उसी अनुसार उसको नाम देते हैं कि झील का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, कुएं का पानी, बावड़ी का पानी, गंदा पानी, अच्छा पानी, और उसी अनुसार व्यवहार करते हैं। यमराज कहते हैं कि जो जल तत्व की वास्तविकता से परिचित नहीं है वही इस प्रकार का व्यवहार कर सकता है, और वे आत्मा के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहते हैं। जैसे कि हम मनुष्य लोगों में तरह तरह के भेद देखते हैं, सुंदर और असुंदर का भेद देखते हैं, स्त्री और पुरुष का भेद देखते हैं, बालक और वृद्ध का भेद देखते हैं, गोरे काले का भेद देखते हैं, क्षेत्रीयता का भेद देखते हैं, धर्म का भेद देखते हैं, बहुत तरह के भेद देखते हैं। और वे बाहरी रूप, रंग, आस्था, विश्वास, क्षेत्र यानी दर्शनीयता के आधार पर मनुष्यों में भेद करते हैं, जबकि वस्तुतः उन सब में भी वही आत्म तत्व है जो हम में है। आत्म तत्व में जीव के भेद के अनुसार या शरीर के भेद के अनुसार कोई अंतर नहीं है। तो जो व्यक्ति इनमें समानता देख पाता है वह तो आत्मा की वास्तविकता से परिचित हो जाता है, और कभी न कभी सभी जीवों में, प्राणियों में, पशु पक्षी और यहाँ तक कि पदार्थों में भी उसी आत्म तत्व का दर्शन करके वह धन्य हो जाता है। जो मानव जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लेता है, लेकिन शेष उन्हीं भेदों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, व्यवहार करते हैं और जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। 15वां मंत्र है ओम यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसित्तम तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम। यमराज कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति गंगा जाए और वहां से जल ले आए और सबको बताए कि यह गंगा जल है, परम पवित्र है, और जो अपने घर का जल है वो नल का है, चाहे कुएं का है, तालाब का है, पानी की बोतल का है, जैसा भी है, उससे उसे विशेष स्थान दे। ऐसा ही सामान्य मनुष्य लोक जीवन में करते हैं। किसी व्यक्ति को उत्तम मानते हैं, किसी को मध्यम मानते हैं, किसी को निकृष्ट मानते हैं यानी निम्न कहते हैं, किसी को महात्मा बताते हैं, किसी को दुरात्मा बताते हैं, किसी को पापात्मा बताते हैं, लेकिन ऐसा कोई भेद आत्मा की दृष्टि से नहीं होता। सब आत्माओं में स्वयं से परिचित होने की एक समान सामर्थ्य होती है, जो इस संसार के विषयों की निरर्थकता को पहचान लेता है या उनके उद्देश्य को जान लेता है। जैसे हम बचपन में स्कूल में जाते हैं
एक क्लास में जाते हैं, वहीं तो स्थिर नहीं हो जाते, फिर अगली क्लास में बढ़ते हैं, अगली क्लास की पढ़ाई करते हैं, और ऐसे ऐसे करके एक दिन स्कूल ही छोड़ देते हैं, फिर कॉलेज में चले जाते हैं, फिर कॉलेज भी छोड़ देते हैं। उसके साथ अपने आप को जोड़ते नहीं, बल्कि खुश होते हैं। तो इसी प्रकार जीवन के सभी कार्यों का एक उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के बाद उसका त्याग कर देना चाहिए। और अगर व्यक्ति इसी प्रकार जीवन के चरणों में जो जो भी गतिविधियां करता है उसके साथ आसक्त नहीं होता, उनसे आगे बढ़ जाता है, तो वही व्यक्ति पहले ब्रह्मचर्य में अपने जीवन की तैयारी करता है और गृहस्थ में अपने परिवार का पालन पोषण करता है, और वानप्रस्थ से अपने जीवन को जानने का प्रयास आरंभ करता है, और संन्यास में आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ देता है। वह व्यक्ति सबके लिए धर्मात्मा हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, पूज्य हो जाता है, लेकिन सभी में उस प्रकार की सामर्थ्य है। भेद केवल होश पूर्वक जीवन जीने का है। दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली के इस अंतिम मंत्र के साथ इस सत्र को यहीं विराम दें।